अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अफ़गानी पुलाव बनाने की रेसिपी। इसको काबुली पुलाव भी कहते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। शायद ही पहले आपने कभी इस तरीके से अफ़गानी पुलाव बनाया हो। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए पहले मैंने एक पैन पर लगा दिया ऑयल। मैं 2 से 3 चम्मच लिए चीनी के। उसके बाद मैंने गाजर ऐड कर दी। इस मौसम में ना इसी कलर की अवेलेबल थी, गाजर रेड तो अवेलेबल थी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो इसे गुजारा कर लेते हैं। और इसी के अंदर ही जो चीनी थी वो मेल्ट हो गई थी। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए जी 2 से 3 मिनट हो गए और गाजर पक गई है। उसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे। जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको रोस्ट करते रहेंगे इसी कैरेमल में। ये देखिए इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा। बादाम निकालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद ही मैंने फ़ौरन ही चूल्हा बंद कर दिया था। जब इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसको निकाल दिया और उसके बाद मैंने कढ़ाई में ले लिया 2 कप ऑयल और इसके अंदर ऐड कर दी कटी हुई प्याज। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा उसी के बाद हम चिकन को ऐड करेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो गया था ना उसी के बाद ही मैंने चिकन ऐड किया था। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। इससे क्या होता है ना कि जो गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो नहीं आती है। फिर मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड की थी, ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया था। 3 मिनट हो जाने के बाद हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे नमक, धनिया पाउडर, ये है काला ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी का पाउडर। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि जितना भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ना वो लग ना जाए। और इस तरीके से चम्मच हिलाते रहिए, मीडियम फ्लेम पर भूनते रहिए। जब ये भून जाए तो इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मैंने गोश्त को नहीं निकाला है। लोग क्या करते हैं जब फ्राई हो जाता है तो गोश्त को निकाल देते हैं, फिर उसके बाद फिर पानी ऐड करते हैं। मैं 2 गिलास पानी के डाले हैं क्योंकि मैं सिर्फ 1 गिलास चावलों का ले रही हूँ। 1 गिलास चावलों के लिए 2 गिलास पानी काफ़ी है। मैं इस तरीके से ही मेजरमेंट करती हूँ। अच्छा जी, चावल ऐड करने के बाद इसको नरम हाथों से इसको हिलाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिलाना, चावल टूट जाएंगे। इसको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये पानी जज़्ब हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको दम पर रखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जब हम आम पुलाव बनाते हैं ना तो वो एक बस तय नज़र आती है चावलों की, तो हम इसको दम पर रख देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आधा पानी जज़्ब हो जाएगा। ये देख लें कितना ज़्यादा पानी जज़्ब हो चुका है इसमें। तो इसके ऊपर फिर हम जितने भी हमने बनाए थे गाजर, बादाम, किशमिश कैरेमल में, वो इसके ऊपर सारे डाल देंगे और इसको अब हम दम पर रख देंगे। क्योंकि पानी ज़्यादा जज़्ब हो चुका था इसलिए इसको ज़्यादा दम पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आप 10 मिनट के लिए दम पर रखिएगा। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त अफ़गानी पुलाव रेडी है। कितना खूबसूरत सा कलर आया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त सा पक गया ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव बल्कि काबुली पुलाव रेडी है। बहुत ही मज़े का ये अफ़गानी पुलाव बना था। ना ही इसमें मसाले ज़्यादा थे और ना ही कम। बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करना।